अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आई होप कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाहुद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाहुद्दीन शेख। आज की वीडियो जो है वो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है जो ज़्यादातर जो दिल रखते हैं। ये वीडियो मैं बना यूएसए के लिए रहा हूँ, स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, लेकिन ये साथ ही साथ उन लोगों के भी काम की है जो कनाडा में इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, कि यानी कि उनका इरादा है। क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि सलाहुद्दीन भाई हमें यूएसए यूँ नहीं जाना। कुछ लोगों की शिकायत होती है इंटरव्यू के हवाले से, वो तो देखिए आपको फेस करना पड़ेगा एटलीस्ट, कि वो आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद ही आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं। लेकिन कनाडा जाने का जो ज़्यादातर लोगों का जो ख्याल होता है या ख्वाब होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि वो चाहते हैं कि जी हमें पासपोर्ट लेना है या वहाँ पे सेटलमेंट चाहिए, हमें वापस अपने मुल्क में जब भी आए तो कम से कम हमारे पास एक श्योरिटी हो कि जी हमारे पास एक पासपोर्ट हो गया, डुअल नेशनलिटी हम हो गए। जो कि यूएस है, एक बहुत लंबे पाथवे के बाद ही आपको पासपोर्ट देता है। वो भी कुछ एलिजिबिलिटीज़ होती हैं जो कि कुछ लोग कर पाते हैं, हर बंदा नहीं कर पाता। लेकिन कनाडा एक ऐसी जगह है, अभी मैं कनाडा को प्रमोट करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं इस हवाले से भी है कि अगर आपका इरादा कनाडा में सेटलमेंट का है तो भी आप, ये वीडियो जो अभी मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए है। और इंशाल्लाह ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं बात बता रहा हूँ आखिर वो किस तरीके से मुमकिन है, कि एक बंदा जो यूएस का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहा है आखिरकार वो कैसे कनाडा पहुंच जाएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जो भी हमारे नए आने वाले दोस्त हैं जो वीज़ा से मुतल्लिक, स्टूडेंट वीज़ा से मुतल्लिक जो भी अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। क्योंकि देखें काफ़ी चीज़ें होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होता या तो वक्त से देर हो जाती है तो आपको पता चलता है। तो ये किसी को बता देंगे तो जाहिर बात है उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो चलें वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। बेसिकली अगर आपकी एजुकेशन मिनिमम मिनिमम इंटरमीडिएट है, वैसे तो मैट्रिक बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। अगर आपका मिनिमम इंटरमीडिएट है, आपकी 12th ईयर ऑफ एजुकेशन है, तो अब चाहे आपका ताल्लुक इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो या अफगानिस्तान से हो या और किसी रीजन से हो, क्योंकि मैंने इन चार का इसलिए कहा क्योंकि ये वो लोग हैं जो उर्दू लैंग्वेज को या हिंदी लैंग्वेज को तकरीबन एक जैसे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने हाईलाइट किया, वरना कोई भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो इस अपॉर्चुनिटी का मैं आपको क्या बेनिफिट देने जा रहा हूँ। पहला तो मैंने आपको बताया जो बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक, कि जी यहाँ पर आप जाएंगे तो ये समझ लें आपका यूएस का अगर स्टूडेंट वीज़ा लग जाता है तो ये इस बात की निशानदेही भी है कि जिस कॉलेज में मैं आपको भेज रहा हूँ उस कॉलेज की पार्टनरशिप है कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जब इस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो आप 2 साल यहाँ पढ़ सकते हैं और बाकिया 2 साल आप चाहें तो कनाडा में जाके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगी, इतनी हर्डल नहीं होगी, और आप बाकायदा तौर पे एक कैनेडियन पासपोर्ट लेने के रवादार हो जाएंगे आप। और अगर आपका इरादा यूएस जाके, क्योंकि अक्सर दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है जो यूएस जाते हैं तो उनका इरादा बदल जाता है कि नहीं सलाउद्दीन भाई हमने यूएस से आगे नहीं जाना, हमें यूएस रहना है। तो अगर आपका इरादा जो हो, आपके हाथ में होगा पॉइंट कि आपने जो करना है। तो ट्यूशन फीस भी बहुत अफोर्डेबल है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, $10,500 पर ईयर, ये नथिंग। और जो सबसे बड़ी बेनिफिट है यूएस के हवाले से, जिसको मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ, बहुत ही मैं कहता हूँ ब्लेसिंग है, ये आपको शायद यूके में भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। वो ब्लेसिंग ये है कि आप जो अपनी ट्यूशन फीस है आपको फुल पेमेंट नहीं करनी होती, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और जो मैं अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास लेकर आया हूँ इसमें आप बाकायदा तौर पे मंथली तौर पे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये नहीं है कि आपको पाकिस्तान या इंडिया से एक बहुत बड़ी रकम लेके जाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन जाते हैं जिसकी ट्यूशन फीस $50,000 पर ईयर है, तो उसकी अगर आप मिनिमम अगर क्वार्टर की भी फ़ी पे करेंगे तो वो आप समझ सकते हैं 12-15 हज़ार डॉलर होगी। तो फिर एक अच्छी अमाउंट होती है। तो चाहे इंडिया की करेंसी भले ही अभी पाकिस्तान से कंपेरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद एक रकम है डॉलर्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सेकंड थिंग ये है कि जहाँ पे आपको जिस कॉलेज के हवाले से मैं बता रहा हूँ वो हाई रैंक है, यानी कि अपनी स्टेट में हाई रैंक है। और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको एडमिशन भी मिल जाएगा इंशाल्लाह।
और अल्लाह ने मेरे चाहा तो जब मैं आपकी ट्रेनिंग करवाऊंगा स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से कि आपका इंटरव्यू में आपने क्या जवाब देना है, आपने वही तमाम पॉइंटों पे काम किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह अगर आपका वीज़ा इंशाल्लाह लग ही जाएगा। क्योंकि देखें, कॉन्फिडेंस आपका भी होना चाहिए, मेरा तो है कॉन्फिडेंस, आपका भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जी मुझे वीज़ा मिलेगा मिलेगा। थोड़े पॉइंट समझ लिया करें कि आखिर में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ सही भी कर देते हैं लेकिन हमारा नसीब नहीं होता, तो इसलिए हमारा वीज़ा नहीं लगता। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ट्यूशन फीस भी मैंने आपको बता दी है। और एक बहुत बड़ा मसला होता है कि अक्सर दोस्तों के साथ कि वहाँ पर उनका कोई होता नहीं है, तो वो डरते हैं कि जी हम ट्रैवल करेंगे, यूएस पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो हमें कॉलेज का नहीं पता, हमें कैंपस का नहीं पता, तो इसका क्या हाल है। देखें, इसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको बाकायदा तौर पे आपका वीज़ा लग जाएगा तो इंशाल्लाह हम आपकी अकोमोडेशन भी वहाँ पे करवा के देंगे। आपको अकोमोडेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे तो आप शेयर्ड अकोमोडेशन में जा सकते हैं, जो कि उनकी फैमिलीज़ होती हैं यूएस में ही, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ अगर आप गैदरिंग में जाना चाहते हैं कि जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं डिफरेंट नेशनलिटी के साथ, वो भी हाउसिंग लिए हुए होते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन, तो आप उनके साथ भी रह सकते हैं। तो तमाम फैसिलिटेशन है, उसकी एक चार्जेस होते हैं, मिनिमल चार्जेस होते हैं। आपका जब वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद ये सर्विस मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, ताकि जो लोग चाहते हैं कि जी सहूलत के साथ, अब वीज़ा तो लग गया, अब हम ये चाहते हैं कि जी जब हम यूएस में एयरपोर्ट पे उतरें तो हमें बाकायदा तौर पे हमें कोई यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, हमें आराम से ट्रैवलिंग में कोई दुश्वारी ना हो, और बाकायदा तौर पे आपको वहाँ का सिम कार्ड भी मिल जाए, तमाम असिस्टेंस, और साथ ही साथ आपको ट्रैवल करके आपके अकोमोडेशन जो कि हॉस्टल है वहाँ तक आपको बाकायदा तौर पे पहुँचा के, आपको लंच करवा के या डिनर करवा के, जिस टाइम पे भी आप पहुँचते हैं, तो आपको फैसिलिटेट करना मेरा काम है। इंशाल्लाह मैं आपको तमाम तरह से फैसिलिटेट करता रहूँगा, क्योंकि यही मेरा टारगेट है कि या तो आप अपना काम अपने हाथों से करें, खुद करें, सबसे बेहतर वही काम है। लेकिन अगर किसी की असिस्टेंस भी लें तो इस हवाले से ना लें सिर्फ कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपको वीज़ा दिलवाना रह गया है या आपको सिर्फ फाइल करवाना रह गया है। एजेंट का काम आपके साथ जब तक रहता है, जब तक आपकी तालीम मुकम्मल ना हो जाए, या फिर आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई हडल हो जाए, तो उस दौरान में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मुझसे रब्ता उसी सूरत में किया करें कि जब तक आप लीगल हैं। इलीगल हो जाए, आपकी I-20 टर्मिनेट हो जाए, या आप यूएस में आपकी एंट्री इलीगल हो जाए, उसके बाद सलाहुद्दीन तो क्या, किसी का अच्छे भी कुछ नहीं कर सकते। लॉयर के पास जाएंगे फिर आप, और लॉयर फिर आपसे हज़ारों डॉलर भी बटोरेगा, और फिर उसके बाद ना तो आप अपनी कंट्री के लायक रहेंगे, ना उस कंट्री में कोई आपको अच्छी निगाहों से देखेगा। तो ट्यूशन फीस भी मैंने आपको बता दी है, 10 साढ़े 10,000 डॉलर, नथिंग। आप सिर्फ ये साल 2 साल 4 साल का कड़वा घुट पी लेंगे तो उसके बाद आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता भी चुका हूँ। और तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई कि इनकी पार्टनरशिप है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और एक और बेनिफिट जो कि मैं देखें मेरे जहन से निकल गया था, वो ये है कि आप हमारे साथ जाते हैं तो कुछ कॉलेजेस हैं हमारे पास ऐसे कि जिनकी जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनमें कुछ का नाम मैं आपको बता देता हूँ। टॉप 50 में भी हैं हमारे पास, जैसे सिएटल यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 50 में रैंक करती है नेशनल इंटरनेशनल वाइड। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि होता है बताते हुए भी, कि यूनिवर्सिटी वाशिंगटन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। लेकिन उसमें एडमिशन लेना हर किसी का लिए आसान नहीं होता। उसका वर्ल्ड में 17th रैंक है। तो अगर कोई शख्स, ज़ाहिरी बात है अफोर्डेबिलिटी का भी मसला होता है, जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से पेमेंट कर रहे होते हैं, डॉलर्स में कर रहे होते हैं, तो बहुत मसला होता है, कन्वर्जन होता है, एक बड़ा डिफरेंस होता है। तो उसमें ये मैं आपको एक बेनिफिट दे सकता हूँ कि आपको एक ऐसी कॉलेज में आपका एडमिशन करवा दूँ जहाँ पे आपकी मिनिमल फ़ी होगी 10 से 11,000 डॉलर साल की। आप ये 2 साल का एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करते हैं और पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब है कि आपने अच्छे रैंक लाना है, मिनिमम 3 CGPA आपने लानी है, 75% मार्क्स। अगर आप ये कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन मिलना कोई मुश्किल होगा। दुनिया की 70वें रैंक की 17th रैंक की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर जब आपको एडमिशन मिल जाता है 2 साल के बाद, जब आप एसोसिएट डिग्री कर लेते हैं, तो उसके अपने ही बेनिफिट हैं, क्योंकि आप यूएस में वैसे ही सेटल हो चुके होते हैं। और यूएस के हवाले से एक और मैं आपको खासियत बताता चलूँ कि अभी तक मेरा कोई भी हाथ का स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जिसने वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ सुनाया हो कि सलाहुद्दीन भाई कहाँ भेज दिया,
यहाँ पर तो मेरे पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, मैं पाकिस्तान से, इंडिया से अपने पैसे मंगवा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और भी गुड न्यूज़ मैं अपने मुतालिक ही कर रहा हूँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन करनी पड़ रही है क्योंकि दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के भी लोगों को उसी तरह अकोमोडेट कर रहा हूँ जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों को कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, इंडियन दोस्त भी हमारे जो हैं उनको भी बाकायदा तौर पे मैं एडमिशन भी उनके बहुत ज़्यादा, अब तो तकरीबन बराबर ही हो चुके हैं मेरे पास एप्लीकेंट, क्योंकि यूएई में जाके हम सारे एक साथ ही हो जाते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बैरियर्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, और ट्रस्ट का भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखें मेरी जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर वीज़ा के बाद ही होती हैं। मैंने वीज़ा से पहले आपसे वैसे भी कुछ चार्ज नहीं करना होता, तो बहुत आसानी हो जाती है आपके लिए, और हर तरह की फैसिलिटेशन मैं आपको देने की कोशिश करता रहूँगा। आपने करना ये है, अपना करियर बनाना है, स्टडी करें, अपनी डिग्री हासिल करें और अपने टारगेट पर नज़र रखें कि आपने करना क्या है। ऐसा ना करेंगे सारी ज़िंदगी ब्लू कॉलर जॉब्स की तरफ ही रहें। ब्लू कॉलर जॉब बुरी नहीं होती, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एक एजुकेटेड हैं, आपके पास स्किल्स हैं, तो कोशिश करें लीगल रहें और अच्छे शहरी होने का सबूत दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।